जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं ये 961 नंबर की क्लास है। लगातार 961 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो यहाँ पर लास्ट क्लास होगी। मैं यहाँ पर अपनी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ और ट्रेन पकड़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ। कल से आपकी जो स्टूडियो से क्लास मिलेगी, तो इस फॉर्मेट में आज आपका लास्ट क्लास है। कल से आपकी क्लास स्टूडियो से यहाँ पर लाइव होंगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हु हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा, मनोज सोनी जो है ये यूपीएससी के जो चेयरमैन थे, इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। देखिए, हंसराज अहिर की हम बात करते हैं तो हंसराज अहिर जो है ये ओबीसी कमीशन के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम इकबाल सिंह लालपुरा की बात कर लेते हैं तो इकबाल सिंह लालपुरा माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। आप सभी याद रखिएगा, यानी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर, तो फ्रेंड्स ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय, तो आप सभी सांख्यिकी आयोग के बारे में याद रखिएगा, ये सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल्स समझते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मनोज सोनी। आप इमेज को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको नाम आसानी से याद हो जाए। इन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से, व्यक्तिगत कारण की वजह से इस्तीफा दिया है, रिजाइन किया है, ऐसा इन्होंने बताया है। दोस्तों, बात यहाँ पे यूपीएससी की आई तो मैं आपको यूपीएससी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। देखिए, यूपीएससी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में पहले से इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक यहाँ पे यूपीएससी के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है, यानी कैसे इसके मेंबर्स होंगे, कैसे यहाँ पर ये काम करेगा, सारी कुछ यहाँ पे 308 से लेके 323 तक यहाँ पे बताया गया है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें एक चेयरमैन होता है और 10 अदर मेंबर होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है, इनका यहाँ पे टेन्योर कितना होता है? तो 6 ईयर टेन्योर है और 65 ईयर तक रिटायरमेंट एज है। देखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और हमारे भारत में यूपीएससी कमीशन का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बात अपॉइंटमेंट की आ रही है, अध्यक्षों की आ रही है। तो मैं आपको प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन यहाँ पे बात करते हैं तो रेखा शर्मा है, जो कि 9th नंबर की यहाँ पे चेयरपर्सन बनी है। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम एसएससी कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं राकेश रंजन जी। 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा, ये है प्रियांक कनुंगो। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए देखते हैं। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी, इन्होंने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? वेयर हैज यूनियन माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में इसका उद्घाटन यहां पर किया गया है। कहां पर? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं ताकि बार बार आपका रिवीजन हो और आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीनी परिषद का यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। बेंगलुरु में नम्मा कंबाला, यहाँ पर नम्मा कंबाला आप सभी जानते हैं कि एक जो बफेलो फाइट होती है वो नम्मा कंबाला बेंगलुरु में आयोजित की गई। देखिए, चेन्नई की हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाए और लॉजिस्टिक्स के मामले में यहाँ पे हमारा देश आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, अब आइए चर्चा करते कोलकाता के बारे में, जहां पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जी किशन रेड्डी हैं जिन्होंने इसका स्टार्टिंग की है, यहाँ पे फोरकास्टिंग सेंटर की यहाँ पर स्टार्टिंग की है। आप सभी को पता है कि भूस्खलन, जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और ये हमें पता भी नहीं चलता।
तो आने वाली आपदा के बारे में हमें पहले से अगर जानकारी होगी तो हम इससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी पे ध्यान में रखते हुए ये पूर्वानुमान केंद्र यानी फोरकास्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार ऐसा लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को पहले से इसके बारे में अवेयर किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर भारत का जो टारगेट है 2030 तक जो भूस्खलन फोरकास्टिंग सिस्टम है पूरे भारत में उपलब्ध कराया जाए, ना केवल कोलकाता में, सभी जगह पे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो हाल ही में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया है, तो आप याद रखिएगा मॉरिशस में खोला गया है। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ये 2 दिन की यात्रा पर गए थे, तब यहां पर इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे सस्ती और क्वालिटी वाली दवाएं यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड दिल्ली में ये बन रहा है। दोस्तों जो मंडपम है उससे भी बड़ा है ये। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कौन सा है, तो ये है स्वरवेद महामंदिर, जो कि आपको बनारस में देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु के मंडपम में अभी यहाँ पे एक एक्वेटिक सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे अपॉइंट किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूरोस्पोर्ट इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। आप सभी को पता है भारत के पूर्व बल्लेबाज, स्टार बल्लेबाज शिखर धवन को यहाँ पे मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। दीपिका पादुकोण जो है, याद रखिएगा, आप जो बिस्लरी पानी पीते हैं ये उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी 5वां अंतरराष्ट्रीय रंग महोत्सव आयोजित होना है, तो पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड में गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं, स्विट्जरलैंड के पर्यटन एम्बेसडर यहाँ पे बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे शिखर धवन को देख पा रहे हैं। सभी जानते हैं भारत के बहुत ही बड़े धुआंधार बल्लेबाज थे, अब आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो धवन यूरोस्पोर्ट इंडिया के नए अभियान जो चलाया जा रहा है फेस कर रेस कर, इसमें ये मुख्य भूमिका निभाएंगे। दोस्तों यूरोस्पोर्ट की हम बात करें तो एक टेलीविजन स्पोर्ट्स चैनल है। 2024 के मोटो जीपी सीजन में जो पहले 9 रेस हैं वो हो चुके हैं। अभी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में 11 रेस अभी बाकी हैं। ये 2 अगस्त को खत्म होगा, सिल्वर स्टोन में ब्रिटिश जीपी के साथ ये खत्म होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखिएगा, इनका नाम है संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर एक्टर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आपके लिए 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी मुझे बताइए कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है WTO का मुख्यालय कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स और जरूर आप सभी को आंसर देना है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम जो कि 1935 में पेश किया गया था, इसे किस राज्य सरकार ने अभी निरस्त कर दिया है, यानी रिपील कर दिया है, इसे बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य ने इसे यहाँ पे निरस्त कर दिया, बंद कर दिया है। अब आइए जानते हैं आखिर क्या कारण है कि इसे यहाँ पे निरस्त किया गया है, खत्म किया गया है। मैं आपको पूरा कारण बताता हूँ। देखिए पहले कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात में जो खावड़ा जगह है वहां पे अडानी ग्रुप के द्वारा सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लांट बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है अभी सोयाबीन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा फ्रेंड्स टाइगर सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा नदियां आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। राजस्थान में राइट टू हेल्थ स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है, सभी के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य जो है अनिवार्य रूप से सबको मिलेगा, ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। तो फ्रेंड्स हाल ही में इसकी घोषणा इन्होंने की है।
असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रिपील कर दिया है। देखिए, अब कारण समझते हैं, तो इसमें ये कारण है। तो जो मुस्लिम विवाह ये कहता है कि छोटी उम्र में भी शादी की जा सकती, जैसे कि अगर अभी प्रेजेंट में देखें तो लड़का जो है 21 ईयर्स का होना चाहिए, हमारे भारत में कानून है, और 18 साल की एज लड़की की होनी चाहिए, तभी वो शादी कर सकते हैं, मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर इससे कम एज है तो शादी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम था 1935 का, उसमें कम उम्र की लड़की के साथ शादी की जा सकती थी, विशिष्ट शर्तों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशंस के साथ शादी की जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, ये गलत था, इस वजह से असम सरकार ने इसे यहाँ पे निरस्त कर दिया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे असम की आई है, तो असम से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। निजुत मोइना योजना किसने स्टार्ट किया है? असम में स्टार्ट किया है, बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला सवाल है, IIM कामरूप की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो असम स्टेट में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहां पे लॉन्च किया गया? असम स्टेट में लॉन्च किया गया है। भारत स्टीम बॉलर एक्सपो 2024, ये असम की गुवाहाटी में किया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर दोस्तों जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है, ये कहां पर होगा? ये गुवाहाटी में होगा, असम में होगा। दोस्तों, क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी जाती है। आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सेक्शन देख पा रहे हैं, जहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाइएगा, तो ई बुक्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स देखने को मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगा। ईयरली हाफ ईयरली ई बुक आपको देखने को मिलेगी। जीके जीएस की सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ई बुक देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पर देखें तो टेस्ट सीरीज में आप मंथली करंट अफेयर का टेस्ट आप दे सकते हैं। हर महीने का टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और मॉक टेस्ट अगर आप रैंडम मंथ वाइज नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे ईयरली ई बुक देख पा रहे हैं, जिसे हमने लॉन्च किया, पूरे 1 ईयर्स की ई बुक है, टॉप 500 MCQ के साथ। दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। PM स्वनिधि योजना के तहत सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर PM स्वनिधि स्कीम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है PM स्वनिधि योजना के तहत। दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना हाल ही में स्टार्ट की है। ठीक है, अयोध्या में यहाँ पे रामलला के फ्री में दर्शन कराए जाएंगे। कि PM स्वनिधि योजना है क्या, आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 2020 में एक कोविड महामारी आई, आप सभी को पता है, इसने सबको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर जो सड़क विक्रेता हैं, जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एक योजना स्टार्ट की ऋण देने के लिए, इसे बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट योजना। ठीक है, इसमें 50,000 रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड किया गया, उपलब्ध कराया गया। और इसमें यहाँ पे मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद नाम आता है असम स्टेट का, जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो असम यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले, अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी स्थानीय निकाय कौन से थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो फ्रेंड्स दिल्ली नगर निगम है, सेकंड है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, और तीसरा है अहमदाबाद नगर निगम। दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट और रैंकिंग की बात आई है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है? टाटा ग्रुप है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बाजार कौन सी है? भारत की है, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 116 प्लेस पर है। आइसलैंड सबसे पहले प्लेस पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड जो उत्सर्जक देश है, इमिशन करता है, वो भारत है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है? चाइना है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड्स, तेलंगाना में स्टार्ट की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, यहां पर राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना स्टार्ट की गई है।
ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है रेवंत रेड्डी। क्या नाम है इनका? रेवंत रेड्डी इनका नाम है। दोस्तों हाल ही में इन्होंने यहां पर राजीव गांधी सिविल हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। अब देखो नाम से स्पष्ट है, सिविल सेवा, यानी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस परीक्षा को पास कर लिया है, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मदद दी जाएगी। उनकी तैयारी के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पे सरकार देने वाली है। इस योजना के तहत जो पात्र उम्मीदवार होंगे वो होंगे एसटी, एससी, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तेलंगाना की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में इंदिरम्मा आवास योजना कहां पे स्टार्ट हुई? तेलंगाना में स्टार्ट हुई है। एक मुश्त योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की है। जनजातीय उत्सव भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है कुंभ मेले के बाद, इसका नाम है समक्का सरलम्मा जातारा। तो दोस्तों ये एक प्रकार का ट्राइबल फेस्टिवल है, ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। पाई सन्निकटन दिवस 2024 कब मनाया गया? When is Pi approximation day 2024 is observed? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई को 2024 में ये पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। देखो आपको पता है पाई जो होती है 22/7 होती है ना, तो याद करना तो बहुत आसान है। अब कब से याद करते आ रहे हो? देखिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हर साल 22 जुलाई को दुनिया भर में पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्या है आप सभी को पता है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यानी यह एक गणितीय स्थिरांक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये दिन 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, यानी जो 22 वो डेट है और 7 जो है वो मंथ है। ठीक है, तो अब आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे एक फेमस मैथमेटिशियन, इनका नाम था यूलर। इन्होंने 1706 में पाई का यहां पे डिजाइन तैयार किया था। 14 मार्च को यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पाई दिवस मनाया जाता है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो 14 को मनाया जाता है, तो आप याद रखिए 3। तो ये 3 मार्च जो थर्ड होता है मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 14 आपको डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये 14 मार्च को भी पाई दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1706 में विलियम जोन्स के द्वारा पाई की शुरुआत की थी और पाई की जो वैल्यू होती है ऐसा माना जाता है, जो पाई है ये किसी वृत्त की जो सरकमफेरेंस होती परिधि होती है और उसके व्यास का अनुपात होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 22/7 है या आप 3.14 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया? इन विच कोर्ट हाइब्रिड कोर्ट रूम हैज बीन इनोग्रेटेड? तो हाइब्रिड कोर्ट मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। तो फ्रेंड्स ये दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट है जो यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे इसका इनोग्रेशन किया जा रहा है। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट है जो कि हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कामकाज जो चलेगा वो यहाँ पर दोनों मोड में चलेगा, ऑफलाइन भी और एआई भी, दोनों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पर हाइब्रिड मोड कह रहे हैं। दोस्तों जो कोर्ट की यहाँ पर कार्यवाही होगी, जो सबूत होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके दर्ज किए जाएंगे। तो दोस्तों इसे पेपरलेस बनाना इसका मकसद है और सभी लोगों तक पहुंच बन पाए, क्योंकि जितना ज्यादा फाइलिंग प्रोसेस आसान होगा लोगों के केसेस भी उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों दिल्ली के सभी 691 जो जिला कोर्ट है वो हाइब्रिड कोर्ट रूम यहाँ पे बनाए जाएंगे, ऐसा टारगेट है। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 94 ऐसे पर्सनल है, 94 ऐसे कर्मी हैं जिनको यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे देश की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि ओडिशा में इनका जन्म हुआ है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। भारत की सबसे पहली ट्राइबल यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे जो आर्मी चीफ हाल ही में बने उपेंद्र द्विवेदी जी और जो नौसेना चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्हें यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी लोग हैं, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी
इनको भी यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। देखिए NS राजा सुब्रमणी, ये भारतीय सेना के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ने 31 परम विशिष्ट सेवा पदक दिए हैं और 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिए हैं। देखिए परम विशिष्ट सेवा पदक की शुरुआत 1960 में हुई है और यह भारत का सैन्य पुरस्कार है, मिलिट्री अवार्ड है। दोस्तों ये अवार्ड कब दिया जाता है? तो शांति समय ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसे मरणोपरांत भी दिया जाता है। असाधारण यहाँ पर जो कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? नासा है डिस्कवर्ड सल्फर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो फ्रेंड्स नासा ने यहाँ पे मंगल ग्रह पर, मार्स ग्रह पर यहाँ पर सल्फर की खोज की है। तो अमेरिका स्पेस एजेंसी जो कि नासा आप सभी जानते हैं, इन्होंने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा करी है। दोस्तों इसकी यहाँ पर खोज किसकी मदद से हुई है? तो फ्रेंड्स नासा का जो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है, अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है उसका क्या नाम है जिसने यहाँ पे मार्स में सल्फर की खोज की है। तो फ्रेंड्स ये है क्यूरियोसिटी रोवर। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहाँ पर सल्फर जो है एक आप प्योर फॉर्म में देखने को आपको मिल रहा है। आप इमेज में यहाँ पर सल्फर को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्यूरियोसिटी मार्स है ये एक चलता फिरता रिसर्च लेबोरेटरी है जो रिसर्च कर रहा है वहां पर मार्स में, ठीक है। दोस्तों कब इसे लॉन्च किया गया था? तो 26 नवंबर 2011 को रोवर क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों बात यहाँ पे मंगल ग्रह की कर लेते हैं, मार्स प्लेनेट की कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह जो है इसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर रेड कलर दिखता है। मंगल में 2 इंपॉर्टेंट मून्स है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। दोस्तों इसके जो पोल हैं यहां पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से धरती में नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ यहां पे जमी हुई है। तो मंगल 687 डेज में सूर्य की पूरी परिक्रमा पूरा करता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों कल था संडे, तो संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा था और वीकली करंट अफेयर्स आप हर हफ्ते पढ़ा करें। पूरे हफ्ते का हम टेस्ट लेते हैं, पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। अब आइए 20 जुलाई जो सैटरडे को करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका यहाँ पे रिवीजन करेंगे। गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की डेथ हो गई है? तो फ्रेंड्स गुजरात में चांदीपुरा वायरस स्प्रेड हो रहा है। हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो यहाँ पे 6 एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें किसके महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की 75 इंपॉर्टेंट भाषाओं का संकलन किया गया है। हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के वैज्ञानिक किस राज्य के समुद्री तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पेसएक्स और एक्स के हेडक्वार्टर को कहां पे ट्रांसफर किया गया है? तो फ्रेंड्स पहले इनका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था, अब इसे ट्रांसफर करके टेक्सास में भेज दिया गया है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें किस राज्य में हैं जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल की गई हैं? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है। उर्सुला वोन डेर लेन फिर से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई, इनका संबंध किस देश से है? तो शी बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। नीति आयोग ने किस साल तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इनका टारगेट 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना है। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स अमेरिका में भारत के जो नए राजदूत बने हैं वह है विनय मोहन क्वात्रा। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन जो नए स्टूडेंट्स हैं डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स मैराथन क्लास पीडीएफ, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ मिलती है और इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो आप हर मंथ का टेस्ट भी दे सकते हैं, मंथली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हैं और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ईयरली बुक है जिसमें 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो 2023 जुलाई 2024 तक कंप्लीट है, ठीक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अब जो आपकी कल से क्लास होगी वो लाइव होगी, मैं आपको अपने स्टूडियो से देखने को मिलूंगा। मुझे काम तो बहुत था, पर मुझे पता है कि मैं आपको यहाँ पर जो क्लास देता हूँ तो लाइव क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। लाइव तो क्लास लेता हूँ, लेकिन ये जो स्टूडियो फॉर्मेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों फॉर्मेट को लेके चलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।